नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी ऑपरेशंस इन थर्मल पावर प्लांट के पार्ट 2 की। और पिछले पार्ट में हमने देखा था सीईपी के जो इमरजेंसी ऑपरेशंस थे। सीईपी अगर ट्रिप हो जाता है तो क्या करना है, या सीईपी को अगर निकालना है, दूसरे सीईपी को लेना है तो कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा बॉयलर फीड पंप का। तो जो बॉयलर फीड पंप होता है वो डीएरेटर से, इसका जो काम है वो रहता है डीएरेटर से फीड वाटर को इकोनोमाइज़र में या बॉयलर में फिल करना। तो ये हमारा बॉयलर का जो पार्ट है ये इकोनोमाइज़र है, जिसमें ये डीएरेटर वाटर को फीड करता है। और इसके जो बीच में हमारे एचपी हीटर्स लगे रहते हैं, जिनमें हम जो हमारा टेम्परेचर गेन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पावर प्लांट में जनरली जो बीएफपी रहते हैं वो 2 या 3 रहते हैं। तो अगर बीएफपी है तो एक स्टैंड बाई में रहेगा और एक नॉर्मल ऑपरेशन में रहेगा, रनिंग में रहेगा। तो हमारे पास में अगर 3 बीएफपी है तो तीनों में से जनरली हमारे पास में 2 बीएफपी रनिंग में रहते हैं और एक स्टैंड बाई में रहता है अगर हमारी मशीन फुल लोड पर चल रही हो तो इस जिस थर्मल पावर प्लांट की अपन बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास में 2 टरबाइन ड्रिवन बीएफपी है और एक मोटर ड्रिवन बीएफपी है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के बीएफपीज हमारे पास में है तो इनका ऑपरेशन भी थोड़ा हल्का डिफरेंट होता है। जैसा कि जो मोटर ड्रिवन बीएफपी होता है उसमें स्कूप होता है इसको कंट्रोल करने के लिए, और जो टरबाइन ड्रिवन बीएफपी रहता है हम इससे स्टीम फ्लो से इसका जो स्पीड है वो कंट्रोल करते हैं। और जो इसका जो स्पीड है उसके लिए हमारे पास में अलग से, जैसे जो हमारा टरबाइन का गवर्निंग सिस्टम रहता है वैसे ही इसमें जो भी एक टरबाइन लगी रहती है बीएफपी में, जो कि पंप के साथ कनेक्ट रहती है। और उस जो टरबाइन है उसकी स्पीड हम गवर्निंग सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास में बीएफपी में अगर कोई ट्रबल आएगा, अगर मान लो हमारा हम क्या करते हैं कि हमारी पावर प्लांट की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए हम ये टरबाइन ड्रिवन बीएफपी काम में लेते हैं। और जो मोटर ड्रिवन बीएफपी है वो लगभग यहाँ पर 17 मेगावाट का है, तो हम उसको स्टैंड बाई पे रखते हैं। तो जब यहाँ पर हम टरबाइन ड्रिवन बीएफपी चला रहे हैं तो अगर मान लो इसमें सिस्टम में कोई भी किसी भी तरह का ट्रबल आता है तो उस टाइम पे हम मोटर ड्रिवन बीएफपी ले लेंगे, और इनमें से अगर एक को हमें ट्रिप करना पड़ेगा तो हम उसको ट्रिप कर देंगे। तो हमारे पास में इसमें बीएफपी में इमरजेंसी सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है कि सपोज़ कि या तो हमारे पास में दोनों जो फीड पंप चल रहे हैं वो दोनों ट्रिप हो जाएं। ठीक है, तो अगर ये किसी केस में अगर हमारे पास में दोनों जो टीडीबीएफपी रनिंग में चल रहे हैं वो दोनों ट्रिप हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी यूनिट भी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों फीड पंप एक साथ अगर ट्रिप हो जाते हैं किसी कंडीशन में तो उस कंडीशन में यूनिट ट्रिप हो जाएगी। और अगर मान लो एमएफटी आ जाएगा बॉयलर में, और उसके बाद में अगर देखते हैं कि अगर मान लो एक बीएफपी ट्रिप होता है, अगर हमारा सपोज़ कि बीएफपी ए ट्रिप हो गया है तो उस कंडीशन में हमारा अगर ये बीएफपी सी है, जो यहाँ पर ए बी और सी है, तो ये जो सी अगर स्टैंड बाई में है, बी आपका रनिंग में है, ए अगर ट्रिप हुआ है तो उस सी को अगर ऑटो में है तो ये ऑटो में मोटर इसकी आ जाएगी। साथ में जो इसका स्कूप है वो ऑटो में, क्योंकि पहले से ही इसके स्पीड के हिसाब से जो इसका स्कूप होना चाहिए वो स्कूप रहेगा। और जो हमारा स्कूप हाइड्रोलिक कपलिंग का जो सिस्टम रहता है उसमें एक सोलेनॉइड वाल्व होते हैं ड्रेनिंग के लिए, तो वो सोलेनॉइड वाल्व एक्ट करेंगे और इस मोटर पे भी लोड नहीं आने देंगे, और एक ये स्मूथ ऑपरेशन के साथ में ये एमडीबीएफपी इन हो जाएगा। और अगर मान लो जो तीसरी कंडीशन है उस कंडीशन में ये है कि अगर मान लो हमें किसी वजह से इसको आउट करना पड़े और इसको मैनुअली इन करना पड़े तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन एक बार हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा बीएफपी का सिस्टम है।
इसमें हमारे पास में जैसे ये डीएरेटर है, डीएरेटर से सक्शन लाइन आ रही है, 3 अलग अलग सक्शन लाइन आ रही है और ये तीनों बीएफपी में जा रही है। ये हमारा बीएफपी ए है, ये बीएफपी बी और ये बीएफपी सी है। तो हमारा जो सी है वो मोटर ड्रिवन बीएफपी है और ये जो दो है हमारे, ये टरबाइन ड्रिवन बीएफपी है। अगर आपको मोटर ड्रिवन बीएफपी और टरबाइन ड्रिवन बीएफपी को सर्विस में लेना कैसे सर्विस में लेते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो समझेंगे वो सिर्फ इतना समझेंगे कि एक बीएफपी को कैसे इन या आउट करते हैं एक रनिंग जो हमारा थर्मल पावर प्लांट रनिंग में है उस कंडीशन में। तो जो ये अभी जिस सिचुएशन में हमारा प्लांट चल रहा है उस सिचुएशन में जैसे ये जो हमारा एमडीबीएफपी है सी, जो बीएफपी सी है वो हमारा स्टैंड बाई में है, ठीक है। ये स्टैंड बाई के अंदर है और ये दो बीएफपी हैं वो रनिंग में है। इनको जो कंट्रोल करना है तो इनकी जो स्पीड है उससे हम कंट्रोल करते हैं और इसके जो एमडीबीएफपी है उसका स्कूप से हम कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में ये एमडीबीएफपी के स्कूप की पोजीशनिंग दे रखी है और इनकी जो स्पीड है उसका रेफरेंस हम इनकी जो विंडो रहती है कॉमन विंडो, वहाँ से जाके इनका भी स्पीड रेफरेंस हम दे सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक टरबाइन ड्रिवन बीएफपी का जो एक सिस्टम पेज बना रखा है। तो यहाँ पर जो ये स्पीड चल रही है इसी से हम बीएफपी का फ्लो और जो प्रेशर है वो कंट्रोल करते हैं। तो आप यहाँ पर मैनुअली अगर आप स्पीड देनी है तो आप यहाँ पर स्पीड का रेफरेंस देंगे और उस स्पीड को ये टरबाइन फॉलो करेगा, यहाँ जो स्टीम आ रही है उसके कंट्रोल वाल्व ओपन या क्लोज करके, ठीक है। तो ये तो है कि आप टीडीबीएफपी को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब हमारी सिचुएशंस देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या कंडीशंस जो इमरजेंसी सिचुएशंस क्या क्या रहेगी। तो अगर सपोज़ हमारे पास में ये दोनों बीएफपी है वो रनिंग में है और किसी वजह से अगर आपको जो पहली सिचुएशन है वो है कि अगर आपको मैनुअली आउट करना पड़े, ठीक है, मैनुअली आउट कर रहे हैं आप बीएफपी को, ठीक है। अगर मान लो इस टीडीबीएफपी को अगर आप मैनुअली आउट कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, आप सबसे पहले एमडीबीएफपी की मोटर चलाएंगे, ठीक है। जो एमडीबीएफपी आपके पास में है और उसको हमने चलाना, पहले से हमने एक वीडियो बना रखी है कि हम पहले उसका लाइनअप करेंगे। जो हमारा एमडीबीएफपी है उसको चलाने से पहले एमडीबीएफपी का लाइनअप करेंगे जिसमें हम उसका सक्शन वाल्व या उसकी जो वार्म अप की लाइन है और साथ ही जो डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होना चाहिए, रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। साथ ही ये यहाँ पे स्कूप जीरो होना चाहिए। तो जब हम इसको अगर हमें एमडीबीएफपी लेना है तो ये सब कुछ लाइन अप करके हम इसकी मोटर चला देंगे और उसके बाद में इसका स्कूप हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप एक बीएफपी को आउट कर रहे हैं और दूसरे बीएफपी को इन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप इस बीएफपी को आउट कर रहे हैं, इसको इन कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे कि आप ये जब स्कूप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आउटलेट पर जो प्रेशर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो प्रेशर मिलेगा और यहाँ पर जो प्रेशर चल रहा है ऑलरेडी, अगर ये रनिंग यूनिट है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 258 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बीएफपी का आउटलेट का जो प्रेशर है वो चल रहा है। तो जब तक इसका जो प्रेशर है, ये आउटलेट का प्रेशर अगर 258 से कम रहेगा तो ये इन नहीं हो सकता, ठीक है। ये तब तक, क्योंकि ये हेडर का प्रेशर है, अगर 258 चल रहा है हेडर का प्रेशर, तो अगर आपका एमडीबीएफपी का प्रेशर इससे कम रहेगा तब तक ये वाटर कंट्रीब्यूट इसमें नहीं कर सकता। आगे ये जो वाटर की लाइन है ये आपकी, इसमें वाटर का कोई फ्लो नहीं होगा जब तक कि ये प्रेशर एमडीबीएफपी पे नहीं आ जाता। तो अब जैसे कि आपको एक एमडीबीएफपी को आउट करना है, दूसरे को इन करना है, तो इस कंडीशन में अगर आपको पहले से पता है किसी वजह से आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लोड को थोड़ा कम कर लेना है और लोड को उस रेंज में ले आना है जिससे कि अगर किसी वजह से अगर मान लो आपका ये अचानक से ट्रिप भी हो जाता है और अगर ये नहीं भी आ पाता
तब भी आप इसको सिस्टम को कंट्रोल कर सकें और यूनिट को ट्रिप होने से बचा सकें। तो आप स्लाइटली लोड कम कर लेंगे। जैसा कि अभी सिस्टम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका जो सक्शन फ्लो है वो फुल पे चल रहा है, मैक्सिमम पे चल रहा है, तो इसको आप स्लाइटली कम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप MDBFP की मोटर चलाएंगे, उसका स्कूप बढ़ाएंगे और ये जो हमारा जो TDBFP है जिसको आउट करना है, इसकी स्पीड आप डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा जो आउटलेट का जो प्रेशर है MDBFP का, यहाँ पर ये वाटर कंट्रीब्यूट करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसकी स्पीड कम कर रहे हैं तो इसका फ्लो जो कंट्रीब्यूशन था वो भी क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। अब जब इसका प्रेशर जो MDBFP के आउटलेट का जो प्रेशर है वो अगर मान लो इसके बराबर आ जाता है तो ये कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तब आप क्या करेंगे कि MDBFP का जो सक्शन फ्लो है वो देखते हुए, जैसे ये सक्शन फ्लो है इसको देखते हुए आप इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे और इसका स्कूप बढ़ाने लगेंगे। ठीक है, और अब स्कूप एक तरफ आप ये स्कूप बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप ये स्पीड को कम कर रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको जो हमारा MDBFP है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व आपको बंद करना है। रिसर्कुलेशन वाल्व क्या होता है, ये अब हमने जो MDBFP और TDBFP लेना सीखा था तब हमने देखा था रिसर्कुलेशन वाल्व कब खोलते हैं कब बंद करते हैं। तो अब आपको अगर इसका रिसर्कुलेशन वाल्व बंद करना है तो उसी टाइम पर आपको इसका रिसर्कुलेशन वाल्व खोल देना है, ताकि हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि जो इस यूनिट के हिसाब से लगभग रिसर्कुलेशन वाल्व की कैपेसिटी है वो 380 या 350 TPH है, तो उसका इफेक्ट हमारे कोई सिस्टम पर नहीं आए, इसके लिए हम इसका रिसर्कुलेशन वाल्व है वो ओपन करेंगे। इसका ये रहा रिसर्कुलेशन वाल्व, तो ये ओपन करेंगे और इधर का जो रिसर्कुलेशन वाल्व है इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मोटर चालू करी, फिर उसके बाद में स्कूप को बढ़ाया, इधर स्पीड को कम इसको स्पीड को कम किया, फ्लो को कम किया। ठीक है, स्पीड और फ्लो दोनों को कम किया। इधर इसका रिसर्कुलेशन वाल्व अपने ओपन किया है जिसको हम आउट कर रहे हैं, और जिसको इन कर रहे हैं उसका रिसर्कुलेशन वाल्व हमने क्लोज़ किया है। और ये रिसर्कुलेशन वाल्व आप क्लोज़ करोगे उससे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो इसका जो फ्लो है वो जो आप रिसर्कुलेशन वाल्व बंद किया है तो इसका फ्लो जो बढ़ेगा वो लगभग 380 TPH का सक्शन फ्लो बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपका इसका मिनिमम फ्लो भी रखना है तो कम से कम आपको 600 प्लस में रखना है। वैसे तो आप 500 प्लस में भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि सिस्टम को अगर आप स्मूथली चाहते हो अगर बंद करना तो ये आपको 600 प्लस ही रखना है। नहीं तो ये अगर मान लो फिर भी आप बंद नहीं करते हैं तो लगभग ये 450 TPH पर ये ऑटो पे ये जो हमारा रिसर्कुलेशन वाला है ये क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन नहीं भी करते हो तो ये जब इसका सक्शन फ्लो 480 आएगा या इससे कम आएगा, लगभग बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, तो ये आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रिसर्कुलेशन भी क्लोज ओपन और क्लोज कर लिया है। अब धीरे धीरे क्या करना है, इसको आपको आउट कर लेना है। आउट करने के लिए इसकी जो स्पीड है वो आप कम कर ही रहे थे और इसको आपको ऑटो में डाल देना है। ठीक है, जैसे आप इसको ऑटो में डालोगे तो ये स्कूप और यहाँ पर जो स्पीड चल रही थी TDBFP B की, ये दोनों जो हमारा पंप है जो BFP पंप लगा हुआ है उस पंप की स्पीड को दोनों को लगभग बराबर कर देंगे। और साथ में यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वाटर का ये भी दोनों BFP से TDBFP और MDBFP से लगभग बराबर हो जाएगा। और ये जो इस चीज़ को आउट करना था उसको हम गवर्निंग सिस्टम से ट्रिप कर देंगे। ठीक है, और ये तो होगी हमारी मैनुअली, अगर मान लो आपको BFP लेना है और एक मैनुअली BFP को आउट करना है वो सिचुएशन। अब एक और सिचुएशन है जिसमें आप ये देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी BFP ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर सपोज ये BFP आपका ट्रिप हो जाता है और ये MDBFP आपका ऑटो में नहीं आता है किसी वजह से,
अगर MDBFP ऑटो में नहीं आता है हमारे पास में अभी अगर मान लो सिचुएशन की बात करें कि अभी जस्ट ये ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में सिर्फ हमारे पास में एक BFP है TDBFP। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये आपका TDBFP एक ट्रिप हुआ है और इसका फ्लो लगभग आपका यहाँ पर जो सक्शन फ्लो दिखा रहा है ये चल रहा था 1320 दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो ये रिसर्कुलेशन है वो खुला हुआ। तो जनरली मान सकते हैं कि आपका अगर 1000 टन पर आवर चल रहा है, तो अगर ये ट्रिप हुआ है तो इसका मतलब है कि 1000 टन पर आवर के हिसाब से आपको कोल काटना पड़ेगा। और अगर हम जनरली माने तो अगर आपका 1 टन कोल चल रहा है तो हम लगभग यहाँ पे 5 to 6 टन वाटर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपका यहाँ पर आपको 1000 टन अगर पानी एक साथ में कट गया है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका कोल फीडर चल रहे हैं या जो आपकी कोल मिल चल रही है उनमें से तुरंत आप अगर मान लो सपोज करते हैं कि हमारे पास में 5 फीडर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फीडर को तुरंत आउट कर देंगे, किसी भी फीडर को तुरंत आउट कर देंगे और बाकी जो 4 हैं उनमें कोल कम कर लेंगे, ठीक है। और कोल किस रेशियो में कम करेंगे कि हमारा 1 टन जो कोल है वो लगभग 5 to 6 टन वाटर को हैंडल कर रहा है, उस रेस्पेक्ट में हम कोल को कम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये प्रोसेस हमारा साथ साथ चलता रहेगा कि हमारा जो साथी ऑपरेटर है वो कोल को कम कर रहा है, ठीक है। और इधर हमारा जो लोड है वो भी अब कम आ जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे को MDBFP को लेना है, ठीक है। तो MDBFP को हम लाइनअप करेंगे। लाइनअप का मतलब वही है कि MDBFP को सर्विस में लेना है, तो उसके लिए मोटर चलाने से पहले जो हमारा प्रोसीजर है, SOPs फॉलो क्या क्या करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही MDBFP को कमांड देंगे, इसके स्कूप को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में ये क्योंकि पहले से ट्रिप हो चुका है तो यहाँ इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो सिर्फ हमें इसका ही ध्यान रखना है। और साथ में जो हमारे पास में BFP B चल रहा था, जब हमारा जो लोड है वो जब ये ट्रिप हुआ है और हम एक तरफ लोड कम कर रहे हैं, कोल कम कर रहे हैं या मान लो फ्यूल हम कम कर रहे हैं और लोड भी हमारा कम हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको जो वाटर की रिक्वायरमेंट है फीड वाटर की बॉयलर के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको इसको अगर आप ऑटो में रखोगे तो ये हो सकता है कि अपने मैक्सिमम फ्लो पे चला जाए। तो इस समय पे आपको इसको भी मैनुअल में निकाल लेना है और मैनुअल से इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है। और इसके जो वाइब्रेशन और टेम्परेचर जो हैं बेरिंग के, उन सब को देखते हुए इसके पैरामीटर वॉच करते हुए आप इसको मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक ले जा सकते हैं, जब तक कि ये हमारा आए नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब आपने जो फ्यूल भी काटा है और लोड भी एक तरफ कम हुआ है, उसके बाद में BFP ले रहे हैं, तो मोटर ड्रिवन BFP को आप चालू कर देंगे। उसके बाद में इसके जो डिस्चार्ज वाल्व हैं वो खोल लेंगे और जैसे ही ये कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो अब आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो ये जो रनिंग में है जो BFP, इसकी स्पीड तो आप कम करेंगे और इसकी बढ़ा लेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों का सक्शन फ्लो है और जो इसकी जो पंप की जो स्पीड है दोनों की वो बराबर हो जाएगी। तो आपको अगर दोनों BFP किसी भी 2 BFP को अगर आपको ऑटो में डालना है तो उससे पहले आपको ये देखना है कि जो पंप है हमारा, मान लो ये पंप है, तो मोटर की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पंप की स्पीड की बात कर रहा हूँ, BFP पंप की। तो उसकी स्पीड जो दूसरा हमारा पंप चल रहा है, मान लो ये मोटर ड्रिवन है, ये टरबाइन ड्रिवन है, तो जो मोटर ड्रिवन पंप की स्पीड टरबाइन ड्रिवन पंप के अगर बराबर आ जाएगी, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, तो उसके बाद में आप यहाँ पे ऑटो में डाल देंगे। ये इसका प्रोसीजर रहेगा। चाहे आप अगर पहले से MDBFP चल रहा है, TDBFP ले रहे हो, तब भी वैसा ही करेंगे। और या आप ये देख सकते हैं कि इनका जो फ्लो है, जो डिस्चार्ज फ्लो है वो देख के जनरली हम सक्शन फ्लो देखते हैं, तो सक्शन फ्लो भी अगर सक्शन फ्लो बराबर आ गया है तब भी आप इनको ऑटो में डाल सकते हैं दोनों को, ठीक है।
तो हमने ये सिचुएशन देखी कि अगर मान लो हमारा प्लांट अगर बीएफपी एक स्टैंड बाई में है तो वो कैसे चलेगा। दूसरा सिचुएशन यह था कि अगर मान लो हमें मैनुअली एक बीएफपी को इन करना है, एक मैनुअली दूसरे को आउट करना है, वो देखा। तीसरा हमने ये भी देखा कि ये अगर सडनली ट्रिप हो जाए और इसको कैसे इन करना है वो भी देखा। और अब ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें तो जब हमारे दो बीएफपी चल रहे हों तो उनको हम कम या ज़्यादा करना हो तो कैसे मैनेज करते हैं। अगर मान लो दो बीएफपी चल रहे हैं तो अगर दोनों ऑटो में हैं तो वो हमेशा बराबर चलेंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दोनों का बराबर रहेगा। जो फीड वाटर का अगर हमारा सिस्टम अगर हेल्दी है तो अगर किसी का कोई लीकेज है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो आपका किसी एक को कम करना है और किसी एक को आपको बढ़ाना है तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हेडर का प्रेशर है, ये हेडर का प्रेशर जो यहाँ पर जो हमारे दोनों बीएफपी हैं इनके जो आउटलेट का जो प्रेशर है तो किसी भी बीएफपी का जो आउटलेट का प्रेशर है इस हेडर के प्रेशर से कम नहीं जाना चाहिए। अगर वो कम चला गया तो इसका मतलब वो बीएफपी आउट हो जाएगा, सर्विस से आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको एक बीएफपी को कम या एक बीएफपी को ज़्यादा चलाना है तो आपको इनका जो डिस्चार्ज प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर को वॉच करते रहना है। अब आप डिस्चार्ज प्रेशर को वॉच करते हुए इनके जो फ्लो के कंट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा दोनों को कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो हमारा बीएफपी है उनको कैसे इन या आउट करेंगे आप। और जनरली हम अगर कोई भी एक बीएफपी अगर ट्रिप हो रहा है तो उसके एवज में हम उतना जितना वाटर हमारा कम हुआ है उस रेस्पेक्ट में हम फ्यूल को काट लेंगे। और फिर हमारा दूसरा बीएफपी हमें चाहे टीडीबीएफपी लेना हो चाहे एमडीबीएफपी लेना हो वो हम लेंगे। और साथ में जो इसमें पैरामीटर जो वाच करने हैं वो वाच करने हैं आपको बॉयलर की जो वाल के टेम्परेचर है, जो वाटर वाल्स के टेम्परेचर, क्योंकि आपका फ्यूल सडन अगर आपने नहीं काटा तो वाटर वाल्स के टेम्परेचर हाई चले जाएंगे और बॉयलर एमएफटी हो जाएगा, मतलब बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। और अगर मान लो आप तुरंत इसको अगर स्टैंड बाई में है कोई भी आपका पंप, हालांकि आपका स्टैंड बाई में जो पंप रहेगा वो हमेशा जो मोटर ड्रिवन पंप है वही स्टैंड बाई में रह सकता है। जो हमारे पास में टीडीबीएफपी है क्योंकि एक टरबाइन है, इसको पूरी जो केयरफुली चलाना पड़ता है तो हम इसको जनरली स्टैंड बाई पे नहीं रख सकते, इसको तो आपको मैनुअली इन करना पड़ेगा। ठीक है। सो थैंक यू। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कुछ हद तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।